स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज है। टीचर का सम्मान करो। यही बच्चे हैं जो कल देश का प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। एसएससी के खिलाफ सड़कों से उठी आवाज आज संसद तक पहुंचे हैं अभ्यर्थियों के हिस्से के सवाल, और इन सवालों से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक चेतावनी दी, कहा कि आप कहीं भी हों आपको ढूंढ कर निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। पर यह चेतावनी किसके हिस्से की थी? इन सभी तस्वीरों की पूरी कहानी बताने वाला शो हाजिर है, जिसका नाम है संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। मॉनसून सत्र का 10वां दिन, तारीख बदल गई लेकिन तस्वीर नहीं। विपक्ष की ओर से आज भी बिहार एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी जारी रही। पहले प्रदर्शन संसद परिसर में हुआ, फिर यही हंगामा सदन के अंदर हुआ। प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसद पोस्टर्स के साथ सदन पहुंचे। इन पोस्टर्स पर लिखा था एसआईआर लोकतंत्र पर वार। आप इस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें देखिए। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद वेल में पोस्टर लेकर पहुंचे। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जताई, पर इसके बावजूद ना तो सदन में शोर थमा और ना ही हंगामा कम हुआ। इसके चलते महज 4 मिनट बाद ही सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप सदन नहीं चलाना चाहते? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सदन की सीट पर बैठे हैं। माननीय सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से माननीय सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, माननीय सदस्य उचित नहीं है। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का। बालू जी, माननीय सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी तो विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में आकर अपना विरोध दर्ज कराया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट की चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जांच कराई है, इसकी रिपोर्ट में जो बात सामने आई है वो एटम बम है। राहुल ने यह भी कहा, जब वो एटम बम सामने आएगा तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि चुनाव आयोग नहीं बच पाएगा। आगे वह क्या बोले, सुनिए। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है।
तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। संसद में सिर्फ बिहार एसआईआर की नहीं, एसएससी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन का भी मुद्दा उठाया गया। दरअसल छात्रों के प्रदर्शन की मुख्य वजह एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाओं का रद्द होना है। छात्रों का कहना है कि दूर दराज से यात्रा करके परीक्षा देने पहुंचे, पैसा खर्च किया, लेकिन सेंटर पर पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। इसकी पूर्व सूचना भी नहीं दी गई। छात्रों की शिकायत यह भी है कि सेंटर्स पर उन्हें तकनीकी दिक्कतों से जूझना पड़ा, जैसे कि सिस्टम क्रैश होना, मशीनें खराब होना और एग्जाम सेंटर गलत अलॉट किया जाना। छात्रों के हिस्से से यह बात सामने आई कि एसएससी ने हाल ही में एग्जाम कराने वाली एजेंसी को बदला है, जिसके बाद ये गड़बड़ियां शुरू हुई हैं। यूपी के नगीना से आजाद समाज पार्टी कांशीराम से सांसद चंद्रशेखर ने इस विषय पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। एसएससी को लेकर अभ्यर्थियों की बहुत सारी मांगे, और वो मांगे लगातार वो तमाम तरह के रास्तों से कर रहे हैं। ज्ञापन देते हैं, आवाज उठाते हैं, एसएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते थे, कल वो आए, बहुत सारे गुरुजन आए, लेकिन जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, धज्जियां उड़ाई गई। कल जो मैंने उन पर लाठीचार्ज देखा तो मैं गया, लेकिन जिस थाने में पहुंचा जहां खबर आ रही थी वहां वो लोग नहीं थे। मुझे पीड़ा है, मैंने कल ही एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा था कि उन अभ्यर्थियों की सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आप सेंटर लगा देते हो बहुत दूर, एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो है पेपर आ रहा है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। और जिन गुरुओं पे और बच्चों पे लाठियां चली है, मैं उनके लिए हृदय से जो है पीड़ा महसूस करता हूं। सरकार को या पुलिस को इस तरह कदम नहीं उठाने चाहिए। यही बच्चे हैं जो कल देश का, प्रदेश का भविष्य बनेंगे। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते? मैं पुनः केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और हमारे एसएससी के चेयरमैन से ये मांग करता हूं कि वो उन अभ्यर्थियों की पीड़ा को सुने और इसमें सुधार करे, जिससे एसएससी के बच्चे जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं उनकी वो पीड़ा दूर हो और वो मजबूती से जो है अपनी तैयारी करें। क्योंकि देश में बेरोजगार नौजवानों की संख्या ज्यादा है। उनके माँ बाप से पूछे वो किस तरह की पीड़ा महसूस करते हैं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारा विरोध है। और मुझे जानकारी मिली है कि आज फिर वो आंदोलन के लिए आ रहे हैं। मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। अगर लाठी खाने के बाद तो उनके लिए लाठी भी खाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूं और बेरोजगारी का दर्द समझता हूं। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई। अब एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा होने लगा। विपक्षी दलों के सदस्य वेल में तख्तियां लेकर पहुंचे, जिस पर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने नाराजगी दर्ज कराई। आप ऐसे तख्त लेके नहीं आ सकते हैं। इस सभा के गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कृपया आप ऐसे तख्त नहीं लेके आए वेल में। ये बहुत बार आपसे कह चुका है। गोवा के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बिल बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। 2 बार मैं खुद ही आपसे रिक्वेस्ट किया हूं, गोवा के अनुसूचित जनजाति के लिए डिस्कस करें। अनुसूचित जनजातियों के बारे में डिस्कस करने का मैंने रिक्वेस्ट किया। मैं खुद ही 2 बार रिक्वेस्ट किया, 2 बार इसका डिस्कशन नहीं हुआ। गोवा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बिल पर लोकसभा में चर्चा होनी थी, पर यह चर्चा हंगामे की वजह से नहीं हो पाई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्षी दलों के सदस्य एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ हैं। तो गोवा में जो एसटी पॉपुलेशन है उसकी सीटें बढ़ाने से संबंधित ये बिल है। इसका मतलब ये एसटी के खिलाफ भी है। अपोजिशन के लोग ये चर्चा नहीं चाहते हैं। गोवा में जो एसटी की सीटें बढ़ने वाली है, अभी सीटें नहीं है वहां। इस बिल के माध्यम से गोवा में अनुसूचित जनजातियों की सीटें बढ़ने
लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इसमें क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? ये इतना महत्वपूर्ण बिल है। गोवा जैसे राज्य की अनुसूचित जनजातियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसके लिए बिल है ये। माननीय सदस्य और मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। आसन की ओर से नारेबाजी कर रहे सदस्यों को समझाने का प्रयास किया गया। जब विपक्षी सांसदों की नारेबाजी नहीं थमी तो कार्यवाही को 4 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आपने यानी जनता ने अपने चुने सांसदों का व्यवहार देखा। अब राज्यसभा का हाल भी देख लेते हैं। कार्यवाही तय समय पर सुबह 11 बजे शुरू हुई। पीठासीन उपसभापति हरिवंश ने लिस्टेड बिजनेस लिए। इसके बाद उन्होंने बिहार एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा और अन्य सदस्यों की ओर से मिले नोटिस की जानकारी दी। कहा गया कि 267 से मिले सभी नोटिस को खारिज किया जाता है। यह सुनते ही विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए। वोट चोरी बंद करो, एसआईआर पर हल्ला बोल के नारे लगने लगे। इस पर उपसभापति की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मामला कोर्ट में है, इसलिए वो इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद स्पेशल इजाजत दे सकते हैं। इस मामला है हाउस के रूलिंग्स इस हाउस की रूलिंग्स स्पष्ट है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला सब जुडिस है। आई विल नॉट अलाउ। प्लीज डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, इट्स 0 ओवर। सर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ऐसी समस्या उठाने का अवसर दिया। आप सब जो हर बहस के लिए चुप नहीं है। आप सब नहीं जानते कि आपके सवाल उठाए। बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन ईज ऑफ आपके सर्विसेज का साफ से दे रहे हैं। जगह जाए और जो सवाल आप उठाना चाहते हैं जनता का 0 ओवर सभी क्वेश्चन ओवर मेंबर्स ओवर करने की मैं सरकार का बिजनेस नहीं है। और आप कहते हैं कि पार्लियामेंट को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने में दिलचस्पी लगाने पड़े। सारे आपके आचरण है बार बार में रूल्स ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। उनका इलाज हो सके, प्लीज गो बैक टू योर सीट। ना बोलना पड़े। अब मैं ये मांग करता हूँ कि हम आप एक गांधी सदस्य को बोलने दे रहे हैं, आप की बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से एम्स हो या गंगाराम हो, मरीज आपको की फाइलों के लिए लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। यह समस्या सिर्फ काउंटर की है। पूरा देश देख रहा है। आप एक जन समस्या उठाने दे रहे हैं, पोस्ट बढ़ा देते हैं। ये आपको लोकतांत्रिक और संसद के नियम है, उसका प्रतिकार है। आपके कलीग्स 0 ओवर के अपने मुद्दे देश के उठाएं। आप ये उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक आचरण नहीं है। अपनी सीटों पर जाएं। आप रूल्स का पालन नहीं करते। प्लीज गो बैक टू योर सीट। श्री रायगा कृष्णैया, श्री रायगा कृष्णैया। एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे की वजह से राज्यसभा में शून्यकाल तो नहीं चल सका, लेकिन 12 बजे सदन जब फिर से बैठी तो उम्मीद थी कि प्रश्नकाल पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ वैसी ही तस्वीर फिर नजर आई जो तकरीबन 1 घंटे पहले थी। विपक्षी सांसद वेल में और एसआईआर के मुद्दे पर नारेबाजी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 4 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वोट की चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट की चोरी बंद करो। आप अपने स्थान पर जाइए। ओपन माइंडेड बिल्कुल गलत है। आपको नाम से पुकारना पड़ेगा, आपको नाम से पुकारना पड़ेगा। माननीय सदस्यगण, सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 4 अगस्त 2025 प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद एक आरोप उछाला गया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डेप्यूटी चेयरमैन डॉक्टर हरिवंश को एक चिट्ठी लिखी। आरोप को कुछ ऐसे दर्ज किया गया कि सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सीआईएसएफ का इस्तेमाल किया गया था। खड़गे की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया, हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि जिस तरह से सीआईएसएफ कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया जा रहा है, जबकि सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक आरोप कांग्रेस अध्यक्ष के हिस्से का और दूसरा राज्यसभा में कांग्रेस के डेप्यूटी लीडर प्रमोद तिवारी का। वह बोले, सदन में कमांडो टाइप के लोगों ने हमारी महिला सदस्यों को वेल में जाने से रोका, जो अर्धसैनिक बल के जवान बताए जा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है,
सुनिए। आज जब कुछ सदस्यों ने प्रयास किया वहां जाने के लिए, तो वहां कमांडो के स्वरूप में कमांडो के कपड़े पहने हुए, अच्छा जिन्हें कहा जा रहा है कि अर्धसैनिक बल के लोग, अच्छा वो सदन के अंदर आके उन्होंने जाने के स्थान पर रोका। हमारी महिला सदस्यों पुरुषों ने रोका, गुत्थम गुत्थम। मैं समझता हूँ आज भारत के संसदीय इतिहास का एक काला दिन है जब सदन के अंदर कमांडो थे। इन आरोपों के साथ संसद के दोनों सदनों की बात आज लगभग पूरी हो चली है। जो कुछ रह गया है वो आपको मिलेगा द ललन टॉप पर। हमको आपको उम्मीद यही है कि 4 अगस्त को सदन में कुछ तो बात होगी जो जनता के हिस्से की है, जनता के फायदे की है। शो आपके लिए लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। आप दर्शक कमेंट्स में जुड़िए।